अंधेरे में एक गली का सीन। रात के 11 बजे का टाइम। एक शख्स अपनी गाड़ी पार्क करता है। वो रिमोट से लॉक करता है, मगर पीछे से दो लोग चुपके से उसकी गाड़ी के पास आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है। कुछ सेकंड में गाड़ी का लॉक खुल जाता है और वो उसे लेकर फुर्र हो जाते हैं। हाय दोस्तों, ये सीन देखा ना? अब ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी गाड़ी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? क्या तुम्हें कभी फिक्र हुई कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो सकती है? क्या पता कि चोर आजकल कितने हाईटेक हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हुकूमत इसके लिए कुछ कर रही है? आज हम इसी मजमून पर बात करेंगे। हर पॉइंट को फैक्ट्स, कोट्स और स्टैट्स के साथ समझाएंगे ताकि तुम्हें पूरी तस्वीर साफ हो जाए। दोस्तों, आजकल चोर गाड़ियां चुराने के लिए चाबी या ताला तोड़ने की जहमत नहीं उठाते। उनके पास है सिग्नल जैमर्स और कीलेस रिपीटर्स जैसे हाई टेक डिवाइस। ये क्या करते हैं? मान लो तुम अपनी गाड़ी को रिमोट से लॉक करते हो। सिग्नल जैमर उस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, मतलब गाड़ी लॉक हुई ही नहीं। और कीलेस रिपीटर, वो तुम्हारी चाबी का सिग्नल दूर से पकड़कर गाड़ी को अनलॉक कर देता है। 2022-23 के क्राइम सर्वे ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के मुताबिक 40% गाड़ी चोरी में इन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। लंदन में तो ये आंकड़ा 60% तक पहुंच जाता है। ये कहना है मेट्रोपॉलिटन पुलिस का। यानी हर दूसरी चोरी में ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब अच्छी खबर सुनो, हुकूमत ने फैसला किया है कि इन सिग्नल जैमर्स को बैन कर दिया जाए। जी हाँ, नया कानून आने वाला है जो इन डिवाइस को रखने, बेचने, बनाने या इंपोर्ट करने पर रोक लगाएगा। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे 5 साल की जेल और अनलिमिटेड फाइन हो सकता है। पहले क्या होता था, पुलिस को ये साबित करना पड़ता था कि डिवाइस से कोई क्राइम हुआ है, मगर अब उल्टा हो गया। अगर तुम्हारे पास ये डिवाइस है तो तुम्हें साबित करना होगा कि इसका इस्तेमाल जायज़ था। पुलिसिंग मिनिस्टर डेम डायना जॉनसन का कहना है, ये चोरियां लोगों की ज़िंदगी पर बुरा असर डालती हैं। हमें पता है कि लोग इन डिवाइस से कितना परेशान हैं, इसलिए हम नया कानून ला रहे हैं ताकि चोरों और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के हाथों में ये न पहुंचे। अगर तुम्हारी गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या होगा? तुम ऑफिस कैसे जाओगे? फादर को हॉस्पिटल कैसे ले जाओगे? या बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ोगे? ये सिर्फ गाड़ी का मसला नहीं, ये तुम्हारी रोज़ की ज़िंदगी का सवाल है। स्टैट्स देखो, सितंबर 2024 तक ख़त्म हुए साल में 7,32,000 गाड़ी से जुड़े चोरी के इंसिडेंट हुए। यानी हर दिन औसतन 370 गाड़ियां चोरी हो रही हैं। आरएसी के हेड ऑफ पॉलिसी साइमन विलियम्स कहते हैं, गाड़ी चोरी होना सिर्फ एक वायोलेशन नहीं, ये स्ट्रेस और परेशानी का सबब है। साथ ही इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसीलिए सिग्नल जैमर्स को बैन करना ज़रूरी है। और हाँ, इंश्योरेंस की बात करें तो चोरी की वजह से ड्राइवर्स का प्रीमियम भी बढ़ रहा है। ये चोरियां कोई छोटे मोटे चोर नहीं करते, इसके पीछे अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं। इनके लिए गाड़ी चोरी एक धंधा है। वो गाड़ियां चुराते हैं, फिर या तो बेच देते हैं या पार्ट्स में तोड़कर मार्केट में सप्लाई करते हैं। ख़ास तौर पर लेटेस्ट मॉडल्स की डिमांड ज़्यादा है। ये ग्रुप्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गाड़ियों की सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं। मान लो एक गैंग ने मंडे को दोपहर 3 बजे पर एक गाड़ी चुराई। अगले दिन तक वो या तो पार्ट्स में बिक चुकी होती है या किसी और देश में पहुंच जाती है। पुलिस का कहना है कि लंदन में 60% चोरियां इन्हीं ग्रुप्स की वजह से हैं। हुकूमत अकेले ये जंग नहीं लड़ रही, पुलिस और गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी साथ हैं। नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल की एसीसी जेनी सिम्स कहती हैं, हम इस नए कानून का स्वागत करते हैं। सिग्नल जैमर्स चोरों के लिए आसान टूल थे। इनका कोई जायज़ इस्तेमाल नहीं, सिर्फ क्राइम में काम आते हैं। इनकी सप्लाई बंद होगी तो चोरी कम होगी। वहीं एए के प्रेसिडेंट एडमंड किंग का कहना है, ये कदम सही है। चोर टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हैं। रिले थेफ्ट और सिग्नल जैमिंग बहुत आम हो गया है। अब पुलिस को ज़्यादा पावर मिलेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरर्स भी नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ताकि चोरों के डिवाइस काम न करें। अब बात तुम्हारी।
जब तक कानून लागू हो, अपनी गाड़ी को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ टिप्स सुनो। अपनी चाबी को घर के बाहर की तरफ मत रखो। एक फैराडे बैग यूज़ करो जो सिग्नल को ब्लॉक करता है। गाड़ी पार्क करते वक्त चेक करो कि लॉक हुआ या नहीं। अगर सिग्नल जैमर यूज़ हुआ तो लाइट्स नहीं जलेंगी। उदाहरण लो, एक शख्स ने अपनी चाबी को टिन के डिब्बे में रखा। अगले दिन चोर आए मगर सिग्नल पकड़ न सके और गाड़ी सेफ रही। छोटी सी तरकीब मगर काम कर गई। दोस्तों, ये नया कानून एक उम्मीद की किरण है। चोरी रोकने के लिए हुकूमत, पुलिस और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मगर जब तक ये लागू हो, अपनी गाड़ी की हिफाजत खुद करो। ये सिर्फ गाड़ी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर तुम्हें कुछ और टिप्स चाहिए या इस कानून के बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट करो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। तब तक सेफ रहो, अपनी गाड़ी को सेफ रखो।